ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मलिक ज़हूर अहमद और आज हम एक ख़ास किस्म के टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह एज ए फ्री लांसर काम करके अपने करियर का आगाज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आज अपनी जो टॉपिक है उसको महदूद रखूँगा फाइबर पे और इसके अलावा सेकंड अपवर्क पे। तो फाइबर पे जब आप काम करने के लिए जा रहे हो तो उसमें से 5 स्टेप आपको लाजमी तौर पर याद रखने हैं। इसको अगर इस पे अमल करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कामयाब हो जाएंगे। पहला और बेहतरीन स्टेप क्या है? पहला ये बेहतरीन स्टेप ये है कि आपने एसईओ पे काम करना है, यानी आपने अपनी गिग्स को इस तरीके से मेंटेन करना है कि वो जब सर्चिंग आए, सर्च के अंदर आए तो सर्चिंग के अंदर वो पहले 10 नंबर तक आ जाए। अगर पहले 10 नंबर में आपकी गिग्स आ जाती है तो आपको वहाँ से बिज़नेस मिलेगा, अदरवाइज़ बिज़नेस मिलने के चांसेस नहीं है। और आप एक टाइम पे 11 गिग्स बना सकते हैं। तो 11 डिफरेंट किस्म के कीवर्ड डाल के कोशिश करें कि अपने आप गिग सेट करें और उसके लिए थोड़ा टाइम लें, लेकिन इस तरीके से गिग बनाएं कि आपके वो 10 गिग्स के अंदर टॉप 10 में वो कीवर्ड्स आएँ जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आप इसका पैकेजेस बनाते हैं तो पैकेजेस आपने कोशिश करनी है कि पहला जो स्टेप का पैकेज है वो $10 से ज़्यादा ना हो। दूसरा जो है उसकी कोशिश करनी है कि आपका वो $50 से ज़्यादा ना हो, और तीसरी कोशिश करनी है कि वो $150 से ज़्यादा ना हो। ये 3 पैकेजेस बना लिए और उसके बाद नीचे डेज लिखे होंगे कितने दिनों में आप कर सकते हैं। तो पहला जो आपने स्टेप करना है वो कम से कम कोशिश करनी है कि 3 डेज़ के अंदर हो, दूसरा जो है 4 डेज़ के अंदर हो, और तीसरा 7 डेज़ के अंदर अंदर हो, यानी 1 वीक के अंदर अंदर आपने क्लोजिंग करनी है। ये 2 स्टेप हो गए। और तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब हम काम की तरफ आ रहे हैं। तो जब आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आपको रिसीव होती है, रिक्वेस्ट आपको मिलती है, तो आप आम तौर पर हम क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हमने ऑलरेडी पहले ही वो तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट बनाई होती हैं। जैसे हमें ऑर्डर मिलते हैं तो उस हवाले से फिर हम अपने प्रोफाइल सेट करके उनको भेजते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के मुताबिक जो भी आपको ऑर्डर मिलता है उसके हवाले से अपनी प्रोफाइल सेट करें। मिसाल के तौर पर आपसे कोई जो रिक्वायरमेंट कर रहा है उस हवाले से अपनी प्रोफाइल तरतीब दें और हर ऑर्डर के लिए अलग अलग अपनी फ़ाइल तरतीब दें अकॉर्डिंग टू उनके सवाल जवाब और उनके डिमांड्स के मुताबिक। तो अपने तौर पे ख़ुद साख्ता नहीं बनाएं, बल्कि उनके सवाल के मुताबिक उनको जवाब दें और उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कंप्लीट कोशिश करें। तीसरी बात यह है, जो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, 3 आपको हो गए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आप उनसे डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं तो डिस्कशन के दौरान आप पहले कम से कम उनसे डिटेल जान लीजिए कि उनको कौन सा काम करवाना है, क्या काम करवाना है, और कोशिश करें कि उनके 15-20 मिनट आधा घंटा आप उसी किस्म के सवाल जवाब करें। लेकिन आपसे प्राइस की बात करें तो आपने प्राइस के हवाले से उनसे बात नहीं करनी है। आपने उनको प्राइस का जवाब नहीं देना, बाकी सवाल जवाब सारे देते रहने। और उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने उनसे जब सारे जवाब सवाल ले लेने, एक तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, दूसरा उस पर इम्पैक्ट ये जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको पैसों से ज़्यादा काम के ऊपर इंटरेस्ट है। तो ये 4 मेन पॉइंट हो गए। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने क्वालिटी सर्विस देनी है, यानी सर्विस इस लेवल पे आपने देनी है कि आपकी सर्विस के अंदर इतनी पावर और इतनी जान होनी चाहिए कि दोबारा आपका वो परमानेंट क्लाइंट बन जाए और आपको वो दोबारा काम दे। तो 5 मैंने तरीक़ेकार आपको क्या बताया, एक एसईओ के मुतालिक बताया कि अपने गिग्स को रैंक करें कि वो पहले टॉप 10 में आ जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है कि पैकेज जब आपने देने हैं तो पैकेज का हिसाब किताब $10 से लेकर $150 के अंदर अंदर अपने तीनों सिस्टम को रखना है और कोशिश करनी है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपने उसको ऑर्डर डिलीवर कर देना है। और उसके बाद तीसरी मैंने आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है वो ये बताई है कि जब आपने उनसे प्रोफाइल के हवाले से तबादला करना है तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए करना है। ऐसा नहीं हो कि एक ही आपने प्रोफाइल बनाई होगी और हर किसी को प्रोफाइल वो दे रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है और हर ऑर्डर के लिए आपने डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल को तरतीब देना है। ठीक है। और उसके बाद आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी सर्विस को मेंटेन करना है। ये तो हो गया फाइबर अकाउंट। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगर अपवर्क पे काम करना है तो अपवर्क के अंदर आपकी जो स्पेशलिस्टी है आपने उसको सबसे पहले लिखना है कि आपकी स्पेशलिस्टी कौन सी है, आपने वहाँ पे करना है, क्योंकि अपवर्क थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला काम है।
तो वहाँ पे आपने अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपने सबसे पहले अपनी हाई क्लास की अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है, जो आपको सबसे ज़्यादा जिस काम की एक्सपर्टीज़ है वो आपने लिख देनी है। वो सारा उसको सेटअप करने के बाद अदर वर्क के ऊपर आपने सेकंड उसके ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद जब आपको बिडिंग आती है, तो बिडिंग को भी आपने गौर से वो देखना है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हवाले से अपनी प्रोफाइल तरतीब देनी है, उसी के हवाले से अपने अल्फाज तरतीब देने हैं, और हर आर्डर के लिए डिफरेंट किस्म की आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम कट कट पेस्ट पे चल रहे होते हैं, बस इधर कट किया इधर पेस्ट किया, सवाल और हो रहा है जवाब और हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिडिंग के अंदर रेट जो है वो बेशक $1-2 आप कम रखें, जो मार्केट रेट चल रहा है उससे $1-2 कम रेट पे रखें, ठीक है। और उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी आपसे वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से और मुख्तसर अंदाज में जवाब देने और उसकी पूरी फिलिंग करनी है। आम तौर पर क्या होता है कि वो आपसे सवाल कर रहे होते हैं, कुछ आपसे बात कर रहे होते हैं कि आप ये काम जानते हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे होते हैं कि आपको ये काम आता भी है, ये नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि आप बिडिंग में शामिल हो गए हो और अब बिडिंग लगा रहे हो और आपको काम नहीं आता। तो वो सबसे पहले आपकी एक लेवल को देखना चाहेंगे, आपको चेक करना चाहेंगे। जैसे आप किसी पर्सन को हायर करते हैं, तो डेफ़िनेटली बात है आप उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट को जाँचना चाह रहे हैं कि वाक़ई इसके अंदर एबिलिटी है भी या जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा ना हो कि मैं इसके बाद किसी दूसरे बंदे का इंतखाब कर रहा हूँ, किसी तीसरे बंदे का इंतखाब कर रहा हूँ, तो खामख़ा मेरा टाइम ज़ाया हो। इस वजह से वो आपको पूरा देख रहे होते हैं, बाद औक़ात वो आंसर आपसे आपसे क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। तो उस क्वेश्चन को बड़े गौर से आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड के मुताबिक देना है। उसके बाद देन अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करना है, एडजस्ट वो चीज़ को एडजस्ट करना है जो वो वर्क आपसे डिमांड करें। अगर उस किस्म की आपकी प्रोफाइल है देन भेजनी है, नहीं है तो बेशक न भेजें। ऐसा ना हो कि वो आपसे बात कर रहे हो अकाउंट्स की और आप मार्केटिंग का उठा के उसको दे रहे हो, तो उसके लिए तो अनकंसर्न होगा। तो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने, और जो उनका आंसर होगा उसको कंसर्न तरीके से, ब्रीफली तरीके से, न शॉर्ट जवाब देना है और न बहुत ज़्यादा लॉन्ग जवाब देना है, अकॉर्डिंग टू जो है ना मेरिट आपने जवाब देना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मालूमात के लिए आपसे मिलते रहेंगे। आगे मज़ीद मैं और बहुत सी वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे साथ राब्ते में रहें। और अभी तक अगर आप हमारे नए पर्सन हैं, नए व्यूवर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और आखिर में आपको जो लाजमी टिप देना चाहूँगा, इसके बावजूद भी आपको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, फाइबर पे काम करते हुए अगर आपको समझ नहीं आ रही, या अपवर्क पे काम करते हुए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आपको थ्रू ज़ूम की ट्रेनिंग दूँगा। आपने करना क्या है कि व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मौजूद है, या कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर आपने लिख देना है और अपने आप को शो कर देना है कि मैं ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर देना है, या मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। आपकी दोनों चॉइस मौजूद है। तो ये ट्रेनिंग भी होगी इंशाल्लाह ताला, आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल से ब्रीफ़ किया जाएगा। जो भी आपकी फ़ील्ड है, जैसी फ़ील्ड है, लेकिन अपवर्क पे काम कैसे करना है, मुकम्मल तौर पर डिटेल से आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपको समझाया भी जाएगा, आपको प्रैक्टिकल बताया भी जाएगा, और फाइबर के मुतालिक बताया जाएगा किस तरह आप लेवल 2 पे जाते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 30+ ईयर मेरा एक्सपीरियंस है। फाइबर पे मैं तकरीबन पिछले कोई 15-18 साल से काम कर रहा हूँ। अब वर्क पे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए मेरे साथ अटैच रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी चीज़ आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।